हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। So friends, as we know that we have started paper 2 commerce first unit, that is business environment. business environment के already 3 lectures हो चुके हैं और आज हम कवर करने वाले हैं internal environment, जो कि business environment के what are the parts of business environment. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनवायरनमेंट? और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस, जो कि इंटरनली अफेक्टेड करते हैं, जिससे ऑल द फैक्टर्स विच आर इंटरनली रिलेटेड बाय द बिजनेस. फर्स्टली दैट इज वैल्यू सिस्टम. वैल्यू सिस्टम क्या है? द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर्स बोर्ड. वैल्यू सिस्टम में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन सबके एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वर्कर्स है, कंपनी के वर्कर्स होते हैं. ये सब क्या है? एक वैल्यू सिस्टम है जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड है. मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. मिशन क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस? आप सब जानते हैं कि बिजनेस क्यों करते हैं, उसका मेन एम क्या है? टू जनरेट व्हाट? प्रॉफिट. द मिशन इज ए स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लेस. एक मिशन होता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में हमें एक अपना ये प्रोजेक्ट या हमें ये जो एक्टिविटीज़ है वी हैव टू कंप्लीट विथ ए गुड रिजल्ट, एक अच्छे रिजल्ट के साथ. रिप्रेजेंट्स मैनेजरियल कमिटमेंट टू अचीव स्पेसिफाइड रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक जो पीरियड जो प्लान किया जाता है उसके अंदर हमें अचीव करना है. फर्म्स प्रायोरिटीज डेवलपमेंट पॉलिसीज आर गाइडेड बाय द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें जो सारी पॉलिसीज में जो प्लानिड की जाती है, जिसमें पॉलिसीज आर गाइडेड होती है बाय द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. थर्ड वन इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कंपनी का? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, द अथॉरिटी विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बटम. जो टॉप टू बटम में होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक डिसीजंस क्या फ्लो होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक एक लेवल में होना चाहिए. इट क्या, उससे क्या होता है? क्योंकि डिसीजंस ले सकते हैं. अगर अच्छे फ्रॉम टॉप टू जो सुपीरियर अथॉरिटी से डाउनवर्ड अथॉरिटीज़ तक अगर सही तरीके से आए तो उसमें क्विक डिसीजन ले सकते हैं. इमीडिएट डिसीजन कैन बी टेकन फॉर ए सिचुएशन. फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या उसकी कैपेसिटी कितनी है? विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन रन, आइदर स्मॉल और आइदर बिग ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की? उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका? कितनी इक्विटी बाहर से लानी है? कितने डिबेंचर्स होल्डर से कितने बाहर से लोन लेना है? कितने शेयर्स को ये अपडेट करना. अफेक्टेड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजंस. उसके कॉरपोरेट स्ट्रेटेजीज क्या है, डिसीजंस क्या है? ऑल दीज आर व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन रन. इट इज ऑल्सो नॉन एज द वर्ड बैकबोन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंस को क्या बोलते हैं हम? बैकबोन भी बोला जाता है. फिफ्थ वन इज आवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं? HRM, जो कि अपने आप में एक यूनिट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि जिसमें से मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं बाय द NTA. इन लास्ट 3 years NTA पुट्स ऑल 20 to 25 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 2 units, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, विच विल बी कवर लेटर ऑन. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेज. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन प्लस रिसोर्स. एक जीत कंपनी में कितने जो वर्कर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स है, सुपीरियर मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज से लेके जिस सब कोई जो ह्यूमन्स रिलेटेड, दैट आर व्हाट? ह्यूमन्स. ह्यूमन्स लाइक स्किल क्वालिटी, जैसे उनकी क्वालिटी क्या है, स्किल, उनका मॉरली क्या है, एटीट्यूड क्या है, नॉलेज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड होगा. इट विल अचीव मोर टारगेट्स. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के इन फेवर में है तो इट विल गॉन वीकनेस, उसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाता. बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन.
लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मार्केटिंग कैपेबिलिटी क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना मार्केट में उसकी कितनी वो अहमियत है। हाउ कैन ही टारगेटेड हिज कस्टमर्स एंड हाउ कैन ही परसुएड हिज कस्टमर्स फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, वो कैसे कस्टमर के माइंड में परसुएड करता है, उसकी छवि क्या है, दैट इज मार्केट कैपेबिलिटी। वो कैसे मार्केट में सफ़र कर सकता है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है, हाउ मच ही कैन वर्क, हाउ मच ही कैन प्रोड्यूस, कितना वो अपने रिसोर्स को एलोकेट कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इफ ए बेटर ऑपरेशनल एक्टिविटी ए फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव मोर। मैनेजरियल पॉलिसीज़ क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, अगर अच्छी पॉलिसीज़ होगी तो टाइम टू टाइम एवरीथिंग सब कुछ अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट्स वाई फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज़ प्लान किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, और उसी को स्टैंडर्ड के साथ, एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। ब्रांड इमेज क्या है, कॉरपोरेट इमेज क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज क्या है, उसकी कॉरपोरेट इमेज क्या है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू क्या है, मार्केट में कस्टमर्स या कोई भी मार्केट में सोसाइटी उस कंपनी के लिए क्या सोचती है, व्हाट इज़ द एफर्ट्स ऑफ ए कंपनी दैट ही डू फॉर द सोसाइटी, वो क्या करती है सोसाइटी के लिए, और उसने अपनी छवि क्या बना के रखी है कस्टमर्स के माइंड में। अपने कस्टमर्स जो मेन जो होलसेलर्स है, डीलर्स है, और जो मेन सोसाइटी है उसके अंदर उसकी क्या वैल्यू है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, रिसर्च और डेवलपमेंट, रिसर्च क्या है कंपनी का, वो हाउ मच इज रिसर्च एंड हाउ मच इज डेवलप्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल as much as possible so that I can provide new further videos for you. So friends, for today, thank you.